ये कहानी है एक गरीब किसान की ईमानदारी की। आइए देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसका नाम था रघुनाथ, लेकिन सब उसे प्यार से रघु काका कहते थे। रघु अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों मोहन और सीमा के साथ मिट्टी के घर में रहता था। हर साल बरसात के बाद वो अपने खेत में धान, गेहूं या बाजरा उगाता था, लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया था। इस बार बादल तो आए, लेकिन बरसे नहीं। पूरा गांव सूखे की चपेट में आ गया। रघु के खेत की मिट्टी फट गई थी और फसल की एक भी बालियां नहीं उगी। घर में बचा था सिर्फ एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा नमक। रघु ने वो चावल बच्चों को खिला दिया और खुद भूखा सो गया। अगली सुबह रघु अपने पुराने बैल को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसने सोचा लकड़ियां काट लाऊं तो शायद अनाज मिल जाए। जंगल में उसे एक सूखा पेड़ दिखा। पेड़ काटने ही वाला था कि उसकी नजर पास के पुराने कुएं पर पड़ी। कुएं में एक सोने की मटकी थी। रघु सोच में पड़ गया, क्या ये भगवान का तोहफा है? फिर उसने खुद से कहा, जो मेरा नहीं है वो मुझे नहीं लेना चाहिए। रघु आगे चलता रहा, लेकिन कहीं से ये बात राजा को पता चल गई। राजा ने रघु को राज दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, तूने इतनी गरीबी में भी सोने की मटकी नहीं ली? रघु बोला, महाराज, मेरी माँ ने सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। राजा बहुत खुश हुआ। उसने रघु को 5 बोरी अनाज, नए कपड़े और एक गाय दी। साथ ही खेती के लिए मदद देने का वादा भी किया। रघु जब घर लौटा तो गौरी की आंखें भर आई। मोहन और सीमा खुशी से झूम उठे। अब घर में खाना भी था, कपड़े भी और खेत के लिए उम्मीद भी। रघु ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, बेटा, कभी भी बुरा रास्ता मत अपनाना। सच्चाई और मेहनत से जो मिलता है वही सबसे बड़ी दौलत होती है। उसकी ईमानदारी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। इस कहानी से ये सीख मिलती है, ईमानदारी देर से जीतती है, लेकिन सच्चे दिल से जीतती है। मुसीबतों में भी सच्चाई मत छोड़ो, वही असली ताकत है।